हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका चल रहा है आपका चैप्टर 5 डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, रिपोर्ट एंड रजिस्टर्ड इन नर्सिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, रिपोर्ट एंड रजिस्टर्ड इन नर्सिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड देखो, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता ही है। आप जहाँ से भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप नर्सिंग कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ये नर्सिंग कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो रिकॉर्ड के टाइप्स क्या है? कुमुलेटिव और कंटिन्यू रिकॉर्ड। सबसे पहले आता है कुमुलेटिव और कंटिन्यू रिकॉर्ड। मतलब क्या बोला है आपका? कंटिन्यू रिकॉर्ड सेव टाइम एंड मच फिलिंग स्पेस बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन। ठीक है, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग क्या होता है ये लिख सकते हो आप, कुमुलेटिव और कंटिन्यू रिकॉर्ड, आपको याद भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोला है? कंटिन्यू रिकॉर्ड क्या करता है? आपका टाइम को बचाता है, टाइम सेव करता है, और साथ ही साथ क्या बोला है? मच फिलिंग स्पेस बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन। ठीक है, बहुत सारे जो बोल सकते हो ना कि स्पेस होते हैं, उसको वो क्या करता है, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही स्पेस आप यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे अननेसेसरी, और अननेसेसरी रिपीटेशन से भी ये बचाता है कंटिन्यू रिकॉर्ड, क्योंकि आप डेली मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, जैसे वही आप डेली चैटिंग कर रहे हो, डेली आप ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन की डेली आप चैटिंग कर रहे हो, तो डेली चैटिंग कर रहे हो तो रिपीटेशन भी नहीं होगा, और आपका बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हो स्पेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं होगा, नॉर्मल स्पेस पे ही आएगा, रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है, जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। दूसरा रिकॉर्ड है क्लिनिकल रिकॉर्ड। क्लिनिकल रिकॉर्ड बोला है, इट इज़ अ यूज्ड इन द हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल ट्रीटमेंट एंड प्रोड्यूस आर रिटर्न एंड साइन। वही क्लिनिकल रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे ब्लड कल्चर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसका बायोप्सी कर हो रहा है या फिर एक्सरे करवा रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो क्लिनिकल रिकॉर्ड है हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट के टाइम में, एंड प्रोसीजर एंड रिटर्न एंड साइन। वही है कि जैसे क्या होता है, किसी पेशेंट को डॉक्टर लिख के दे दिया है कि इसका एक्सरे करवाना है, सिटी स्कैन करवाना है, एमआरआई करवाना है, ठीक है, ब्लड कल्चर करवाना है, उसके बाद इस टाइप का उसको इन्वेस्टिगेशन लिख के दे दिया, या फिर कोई उसका प्रोसीजर या ऑपरेशन है कि उसकी इस चीज़ की सर्जरी है, तो ये चीज़ की सर्जरी का आप रिटर्न रिकॉर्ड तैयार करेंगे और उसमें पेशेंट का या उसके रिलेटिव का साइन करवाएंगे। तो ये क्लिनिकल रिकॉर्ड होता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर आता है फैमिली रिकॉर्ड। फैमिली रिकॉर्ड क्या बोला है? ऑल द रिकॉर्ड विच रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ दी वन फैमिली शुड बी प्लेस विच रिलेटेड टू दी मेंबर्स। मतलब क्या बोला है? क्लिनिकल फैमिली रिकॉर्ड में आपका क्या बोलता है कि फैमिली मेंबर से रिलेटेड हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि जब वो पेशेंट आया था तो अपने किस फैमिली के साथ आया था, वो रिलेटिव उनका क्या लगता है, वो सारी चीज़ें हम लोग फैमिली रिकॉर्ड में मेंशन करते हैं जो फैमिली मेंबर से रिलेटेड होता है। फिर आता है आपका अदर रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड क्या है आपका? टीपीआर चार्ट, लैब रिपोर्ट शीट, ठीक है, डाइट शीट, फिर कंसर्न फ्रॉम, इनटेक आउटपुट चार्ट, एनेस्थीसिया चार्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। फिर आता है स्पेशल ट्रीटमेंट शॉर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपका दूसरा रिकॉर्ड होता है जो मेंटेन करते हैं। अब ठीक है, इसमें जैसे मैं अगर एक एक चीज़ को बताऊं आपको, तो अदर रिकॉर्ड में हम लोग हॉस्पिटल में कौन कौन से रिकॉर्ड तैयार करते हैं जो पेशेंट से ही रिलेटेड होते हैं। तो पहला होता है टीपीआर चार्ट। ठीक है, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन चार्ट होता है। ठीक है, वो चार्ट में क्या होता है, जिस दिन से पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उस दिन से उस आवर से लेकर जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता तब तक हमारा एक टीपीआर शीट या टीपीआर चार्ट होता है, वो एक फ्लो चार्ट के बराबर होता है। उसमें लिखा रहेगा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। उसमें ये भी लिखा रहेगा टाइम 9 AM, 8 AM, 7 AM, या फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, या फिर 1, 2, 3, 4, इस टाइप का अपने अपने हिसाब से लोग टीपीआर चार्ट अपने अपने हॉस्पिटल वाले बनाते हैं। ठीक है, तो वो एक बनेगा आपका
टाइमिंग के हिसाब से एक रिदम बनता है, उसके हिसाब से टीपीआर चार्ट मेंटेन करना होता है। उसके बाद आता है लैब रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट होता है जो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन सीट में जाता है। पेशेंट को जैसे ही वो आया, एडमिट हुआ, तो डॉक्टर जो भी उनको इन्वेस्टिगेशन में बोले रहते हैं कि ठीक है उनका सीरम केराटिनिन लेवल कितना है, उनका ब्लड टेस्ट करवाया है तो उनका ब्लड कितना है, ठीक है, तो वो सारे जो लैब के रिपोर्ट है वो सब आपका मेंटेन होता है। फिर आता है आपका डाइट शीट। डाइट शीट में सुबह पेशेंट क्या खाया था, दोपहर को पेशेंट क्या खाया था, ठीक है, अगर उसे हम लोग फ्लूड डाइट या फिर प्लेंटी डाइट दिए हुए हैं तो उसमें वो कौन सा सूप पिया था, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। फिर कंसर्न फॉर्म, ठीक है, टू इनटेक आउटपुट। इनटेक आउटपुट चार्ट, ठीक है, उन्होंने कितना पानी पिया था, कितना इनटेक हुआ था, कितना आउटपुट गया था, यूरिन निकला, कितना ml उनका यूरिन निकला, इनटेक आउटपुट चार्ट आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंसर्न फॉर्म इनटेक आउटपुट चार्ट, मतलब क्या है, ये पेशेंट के कंसर्न से बने, उसकी सहमति रहेगी इस चीज़ में। फिर आता है एनेस्थीसिया चार्ट, ठीक है, जो एनेस्थीसिया चार्ट, पेशेंट की मान लो सर्जरी हुई है, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, तो एक एनेस्थीसिया चार्ट होगा, मतलब उसमें हम बताएंगे कि पेशेंट को हम कौन से एरिया पे जनरल एनेस्थीसिया हम दिए हैं, ठीक है, कौन सा एनेस्थीसिया हम दिए हैं, वो एनेस्थीसिया पेशेंट के कौन से बॉडी पार्ट पे है, अपर लिम्ब पे है कि लोअर लिम्ब पे दिए हुए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, शीट में मेंटेन करेंगे और उसमें पेशेंट का साइन करवाएंगे, ठीक है। फिर फिजियोथेरेपी चार्ट होता है आपका, या फिजियोथेरेपी शीट होता है, ठीक है, उसमें फिजियोथेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट आती है वो बॉडी के जिस भी पोर्शन का फिजियोथेरेपी करती है, ठीक है, डॉक्टर्स जो आते हैं फिजियोथेरेपी के वो करते हैं, उसका आप मेंशन करेंगे कि आज फिजियोथेरेपी हुआ, इतना बजे हुआ, बॉडी के इस पार्ट पे हुआ, वो सब रिकॉर्ड होता है। देन स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ भी अगर स्पेशल ट्रीटमेंट इसके अलावा अदर उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये मैंने डिटेल कर दिया। फिर आता है नर्सेस सीट। नर्सेस सीट, वही नर्स जो अपना सीट मेंटेन करती है, तो नर्सेस नोट तैयार करती है रिकॉर्ड का, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड का, ठीक है, ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड तैयार करती है नर्सें, जिसमें नर्सिंग मेजर द कैरी आउट द नर्सेस थ्रू इफेक्ट्स द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द पेशेंट। वो जो भी केयर प्रोवाइड कर रही है नर्सेस अपने हिसाब से, ठीक है, जो उसको इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, जो डॉक्टर्स बोले हैं वो उस हिसाब से उसको अपने थ्रू वो ट्रीटमेंट कर रही है, उसका वो खुद का एक नोट्स तैयार करेगी। उस नोट्स को वो क्या करेगी, देखेगी कि जब उसे ट्रीटमेंट दिया गया तो उसके बाद पेशेंट कितना रिकवर हुआ, उसको ऑब्जर्व करके वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, ठीक है, तो ये नर्सेस सीट होता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।